व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल शाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है या आपका इस लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, मतलब ये जो लाइफ आपको मिली है, इस लाइफ में आपके सोल का पर्पस क्या है। ठीक है, क्योंकि ब्रॉडली अगर हम बात करें तो सोल का पर्पस तो मुक्ति हो सकता है, पर अगर ये लाइफ आपको मिली है तो इस लाइफ में आपका सोल पर्पस क्या है। ठीक है, आपको खुद के लिए क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये उनके लिए है जो अभी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, जिनको लग रहा है कि वो अपनी परिस्थिति से निकल नहीं पा रहे हैं या बहुत दुख में हैं, बहुत पीड़ा में हैं, बहुत अटके हुए हैं, जीवन में स्टक हैं। ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये उनके लिए है। तो अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो इसको देखिए, वरना आप इस पार्ट को जो है स्किप कर सकते हैं, डायरेक्ट रीडिंग पे जा सकते हैं। मेरा ये बताने का पर्पस ये है कि देखिए, हम टैरो रीडिंग देखते रहते हैं, पर एक्चुअल में जो चीज़ जीवन में चाहिए है वो आप सिर्फ रीडिंग देख के नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, कि फलाना क्या सोच रहा है आपके बारे में, ठिकाना क्या सोच रहा है, तो उससे आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आपके परसेप्शन को चेंज करने से आएगा। आपके जीवन में परिवर्तन आपके एक्शन से आएगा। अगर आप अपने आप को उस परिस्थिति से, अगर आप परेशान हैं, दुखी हैं, स्टक है, जब तक आप नहीं चाहेंगे खुद को इस स्थिति से निकालना, तब तक परिवर्तन आपको नहीं दिखेगा। ये बात सही है, ईश्वर मदद करते हैं या जब परिवर्तन आना होता है वो आता है, लेकिन अगर आप इसके भरोसे बैठे रहें तो आपको नहीं पता आपके जीवन में कब परिवर्तन आएगा। शायद आप 80 साल के हो जाए तब आए, या तब भी ना आए, है ना। तो आप ज़िंदगी भर बैठे नहीं रह सकते कि इस फलाने एज में कहीं मेरा परिवर्तन आ जाए या कब मेरा परिवर्तन ईश्वर मेरे लिए करेगा। तो कुछ चीज़ें जो आपको मैं बताने जा रही हूँ कि आपको अपना परिवर्तन खुद क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर, अपने बिलीफ सिस्टम में, अपने एनर्जी में बदलाव लाके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टेक्निक है जिसको आप एक तरीके का मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, एक तरीके का मतलब ये एक तरीका है जिससे आप अपने अंदर के चीज़ों को सुधार सकते हैं। ठीक है, एक वे ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले आपको ये एक जो वे है मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप एक कॉपी ले लीजिए और लाल कलर का कलम ले लीजिए, मतलब रेड कलर का पेन ले लीजिए। आपको करना क्या है, पहले आप ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। आई होप आपने ले लिया हो। अगर आपको समय लग रहा है तो वीडियो पॉज कर दीजिए। ठीक है, आपने कॉपी उठा ली है, एक लाल कलर का कलम, रेड कलर का पेन उठा लिया होगा। देखिए, अब आपको करना क्या है, एक पेज निकालिए, खाली पेज। उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको आज की डेट लिखनी है। ठीक है, आज की डेट ऊपर लिखिए, यहाँ पर लिखिए आज की डेट जिसमें आप ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हैं तब के लिए, ऐसा नहीं है कि अभी मैंने अपलोड किया है तो ये अभी के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। ये आप जब भी देखें, आप उस दिन का डेट डालें वहाँ पे। ठीक है, जैसे आज 3 तारीख है तो आज मैंने डाल दिया 3 सितंबर। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मैंने, आज की डेट डाली मैंने। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे भी डाल दिया क्योंकि यहाँ डेट लिखा था, एक मैंने यहाँ पे मेन डाला है आज की डेट। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने एक एरो दिया, फिर मैंने एक और डेट डाली है 3 महीने बाद की। ठीक है, जैसे अभी सितंबर चल रहा है, 3 सितंबर 2023, तो दूसरी डेट मैंने एरो दिया और मैंने दूसरी डेट डाली है 3 दिसंबर 2023 की। ठीक है, आपने आज का डेट लिखा, एरो दीजिए, फिर नीचे 3 महीने बाद की डेट लिखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आज की डेट है, फिर 3 महीने बाद की डेट है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इस एरो के पास में एक एरो देके आपको वो चीज़ लिखनी है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। ठीक है, वो एनर्जी जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। जैसे अगर आप बहुत दुखी हैं, आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, तो आप किस एनर्जी में जाना चाहते हैं, आप हैप्पी एनर्जी में जाना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड एनर्जी में जाना चाहते हैं, आप उस स्टक सिचुएशन से फ्री होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि सक्सेसफुल, अबंडेंट, इमोशनली एंड फाइनेंशियली सेटिस्फाइड इन माई लाइफ एंड अ फ्री स्पिरिट। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है इस डेट के बगल में। ठीक है, यहाँ आज की डेट, यहाँ 3 महीने बाद की डेट, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में इस चीज़ को लिखा है। ठीक है, और बगल में आप लिख दीजिए 3 मंथ्स, ये 3 महीने का समय है इसमें। ठीक है, अब जो आपने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है उस चीज़ को आप डिस्क्राइब करके पॉइंट वाइज यहाँ पे 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट में आप लिखिए।
जैसे मैंने इस छोटे वाले चीज़ को, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा था, इसको मैंने थोड़ा एलेबोरेट करके पॉइंट वाइज लिखा है, जिसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि आई एम इमोशनली एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुली अबंडेंट एंड सेटिस्फाइड इन माई लाइफ। ठीक है, उसी तरह आप लिख सकते हैं, अगर आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, किसी स्टक रिलेशन से बाहर आना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम फ्री एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द लविंग रिलेशन आई हैव इन माई लाइफ। ठीक है, मतलब कि आप फ्री हैं और आप सेटिस्फाइड हैं उस लविंग रिलेशन से जो आपकी लाइफ में है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली खुद को जैसा पाना चाहते हैं वो आप लिखिए। ठीक है, कि अब ये मत लिखिए कि मैं स्टक था, मैं निकल गया, नहीं, आपको बस ये लिखना है कि मैं अभी एक अच्छे रिलेशन में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं फ्री हूँ। और अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहना चाह रहे हैं या पार्टनर के साथ रहना चाह रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम विद माई ट्रू लव। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसे मैंने लिखा है कि आई गेट व्हाट आई डिज़र्व, कि मुझे वो मिलता है जो मैं डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा है कि आई एम सक्सेसफुल एंड हैप्पीली रनिंग माई ड्रीम प्रोजेक्ट। अगर आप कोई ड्रीम प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि मैं सक्सेसफुली और खुशी खुशी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम सक्सेसफुली एंड हैप्पीली रनिंग माई ड्रीम प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्टिंग हैप्पीनेस एंड गुड एनर्जी टू पीपल। और लास्ट में मैं एक ये लाइन भी लिखूँगी कि मैं ये काम करके लोगों में हैप्पीनेस और गुड एनर्जी जो है स्प्रेड कर रही हूँ। ये आपको ऐड करना है लास्ट में। क्यों? क्योंकि आप बताना चाहते हैं यूनिवर्स को या हमारे क्या बोलें एनर्जी को, आसपास हमारे इन्वायरमेंट को बताना चाह रहे हैं, या जो भी एनर्जी है उसको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, तो आप हैप्पी एनर्जी रेडिएट करेंगे, और हैप्पी एनर्जी रेडिएट होगी तो वो एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट में क्रिएट करेगी। इसलिए आपका हैप्पी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक इंटेंशन मैंने इस रीडिंग में ये डाली है कि ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होगा जो सच में एक प्योर सोल है। जो किसी बैड इंटेंशन से कर रहे हैं, ये उनके लिए पूरा नहीं होगा। ठीक है, बैड इंटेंशन के पर्पज़ के लिए के लोगों के लिए नहीं है। जो ट्रू इंटेंशन रख रहे हैं, जो अपने आप को एक प्योर सोल है, जो खुद को एक अपनी परेशानी से निकालना चाह रहे हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब करके एरो वाइज, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में लिखा है, 5 में लिख सकते, 7 में लिख सकते, कोशिश करिएगा कि एक ही पेज पे आ जाए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपने लिखा है उसको आपने 3 बार पढ़ना है। जैसे मैंने लिखा है आई एम सक्सेसफुल एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुल अबंडेंट एंड सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, आई गेट व्हाट आई डिजर्व, आई एम सक्सेसफुल एंड हैप्पीली रनिंग माई ड्रीम प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्टिंग हैप्पीनेस एंड गुड एनर्जी टू पीपल। ठीक है, 3 बार पढ़ना है आपको। आई एम इमोशनली एंड फाइनेंशियली सक्सेसफुली अबंडेंट एंड सेटिस्फाइड इन माई लाइफ, आई गेट what I deserve, I am successful and happily running my dream project and projecting happiness and good energy to people। अब ये मैं जल्दी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो में ज़्यादा समय लग जाएगा। आप आराम से इसको 3 बार पढ़ें और इस एनर्जी में 3 मिनट बैठें। ठीक है, इस एनर्जी में 3 मिनट बैठें। ठीक है, और इसकी एनर्जी को महसूस करें, इसके वाइब्रेशन को महसूस करें। ठीक है, और खुद को समय दे इस एनर्जी में थोड़ी देर रहने का। ठीक है, एटलीस्ट 3 मिनट तो दें। अब ये चीज़ आपको क्या करनी है, कोशिश कीजिए डेली आप 3 बार पढ़ें। एक तो सुबह उठने के बाद, एक दोपहर में पढ़ लीजिए या शाम में, और तीसरा सोने से पहले। ठीक है, अब आपको कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखनी है जो सिर्फ बाहरी वर्ल्ड से रिलेटेड है। जैसे कि आप ये नहीं लिखें कि जैसे अभी मैं 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं 3 महीने बाद 1 लाख कमा रहा हूँ। ठीक है, नहीं, आप इंटरनल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे लिखें कि अभी आप मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं है, तो 3 महीने के बाद के आप उसमें लिखेंगे कि आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट एंड सेटिस्फाइड विथ माई इनकम फ्रॉम माई ड्रीम प्रोजेक्ट। इस तरह से कि आप अंदर से बहुत खुश हैं। ठीक है, और इस एनर्जी में आने के बाद आप क्या करेंगे, थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं। ठीक है, 3 बार थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने बताया है आपको, पेज लेना है, प्लेन पेज, लाल कलम लेना है, रेड पेन, अपने आज की डेट लिखिए, 3 महीने बाद की डेट लिखिए एरो देख के, उसके बाद आज की डेट, 3 महीने बाद की डेट, संक्षेप में यहाँ लिखिए कि क्या चाहते हैं, और समय लिख दीजिए 3 महीना, और इसी पॉइंट को यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखें, और इसको 3 बार पढ़ें। 3 मिनट इस एनर्जी में रहें, दिन में 3 बार पढ़ें। ठीक है, और कोशिश करें कि इस एनर्जी में ज़्यादा देर अगर आप बैठ पा रहे हैं तो और देर बैठिए। ठीक है, और इसको
डेली बेसिस पे पढ़ने की कोशिश कीजिए, या जब भी कोई ऐसी वीडियो आपके सामने पॉप हो रही है या आप देख रहे हैं जहाँ पे आप अपने पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस एनर्जी को खोल के रखिए और इसको फील कीजिए, ठीक है। और आई होप इससे क्या होगा कि आपके इंटरनल एनर्जी में बदलाव आएगा और आप उस एनर्जी तक पहुंच पाएंगे जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उसको आप अपने अंदर क्रिएट करने लगेंगे, ठीक है। तो जब आप अपने अंदर की एनर्जी को चेंज करेंगे तो सामने से भी वो चीज़ आपको रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये टेक्निक क्लियर है। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स मैंने पहले ही शफल कर लिया था। एक्चुअली ये मैं वीडियो बना रही थी, ये बीच में पॉज हो गया था, ये सेव नहीं हो पाया था, तो मैंने कार्ड्स पहले निकाल लिए थे। आप इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पाइल 1 पाइल 2, जो आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा हो अपनी तरफ। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। चलिए पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने चुना है उनके लिए कार्ड आया है 6 ऑफ वैंड्स का, 4 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ वैंड्स का और नाइट ऑफ वैंड्स का। देखिए व्यूअर्स, आपका सोल पर्पस क्या है, ये कार्ड्स मुझे क्या बोल रहे हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन में जो कार्ड्स आए थे, आपके कार्ड्स आए थे यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, ठीक है। इसके अलावा आपका कार्ड आया था जजमेंट, ठीक है। अदर देन दैट आपका कार्ड आया था द टावर, ठीक है, द सन एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड्स मुझे क्या बता रहे हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। देखिए आपके सोल का पर्पस है उस तरफ मूव करना जिसकी तरफ आपकी सोल खींची जाती है, ठीक है। जिस तरफ आप एक सोल का खिंचाव महसूस करते हैं, अपनी आत्मा का खिंचाव महसूस करते हैं, उस दिशा में जाना, उसको एक्सेप्ट करके उस दिशा में आगे बढ़ना आपका सोल पर्पस है लाइफ का, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ दिखता है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन नहीं रहे हैं, आपने अपनी सोल कॉलिंग को सुना नहीं है, जिस कारण से आप अभी नेगेटिव फेज़ में हैं, आप अभी डिप्रेस्ड हैं, आप अभी दुखी हैं, आप अभी पीड़ित हैं, ठीक है। हो सकता है आप किसी ऐसी एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहते थे जो कि खुद में बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड थी, ठीक है। कोई एक पर्सन हो सकता है ये, या फिर कोई एक ऐसी एनर्जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी तरफ आप अपने आप खींचे चले जाते थे, या एक बहुत सोल लेवल से खिंचाव महसूस करते थे, पर आपने उस दिशा में एक्शन लिया नहीं, ठीक है। आपने इस इमोशन को, इस चीज़ को आपने इग्नोर कर दिया, अपने दिल के सोल कॉल को, अपने आत्मा की सोल कॉल को आपने इग्नोर कर दिया, जिस कारण से आज आप बहुत फियर में हैं, दुख में हैं, रिग्रेट में हैं, डिप्रेशन में हैं, ठीक है। और आपको ये जो समय है इसने सिखाया है हर्मिट बनना, मतलब एक ऐसे फेज़ में जाना आप जहाँ पे आप समझे कि आपने क्या गलतियाँ की, आपके क्या एक्शंस थे जिस कारण से ये सिचुएशन क्रिएट हुई है जहाँ पे आज आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, ठीक है। ये आपको समय दिया गया है, आपको ऐसे सिचुएशन में डाला गया है जहाँ पे आप अकेले हैं, जहाँ पे आपको मजबूर किया गया है अपने एक्शंस पे रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए कि आपने क्या गलत किया, या जो आपको क्या सही करना चाहिए था जो आपने नहीं किया, ठीक है। उस चीज़ को आपको रिफ्लेक्ट बैक किया जा रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि आपने ही अपनी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ख़राब की है, ठीक है। आपने ही अपने आप के लिए ऐसे कुछ डिसीजंस ले लिए। ये मुझे लगता है ना, ये डिसीजन आपने 3D का सोच के लिया, ठीक है। आपने जो सो कॉल्ड रिलेशंस होते हैं या जो सो कॉल्ड नाम के जो रिश्ते होते हैं उनके बहकावे में आके, या उनका सोच के आपने उस चीज़ को नहीं चुना जो सच में आपकी सोल कॉलिंग है, जो सच में आपके सोल से जुड़ा है। आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब जब आपने इग्नोर किया तो अब स्थिति ऐसी आई है जहाँ पे आप गुहार लगा रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर मेरी मदद करो, हे ईश्वर मुझे माफ़ करो, मुझे यहाँ से निकालो। आप कुछ ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ पे आप पीड़ा दर्द से कराह रहे हैं और आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि स्थिति से वो आपको निकालें, ठीक है। आपने क्या करा है, तो आपने, मुझे ऐसा लगता है कि 3D रिश्तों के कारण आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, आपने उस पर्सन को, उस सोल पर्सन को या ड्रीम डिज़ायर को आपने इग्नोर किया है, जिस कारण से आज आप बहुत दुखी हैं, आप अंदर से बिल्कुल पीड़ित हैं, आप टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, आप हर पल बिखर रहे हैं, आप एक नेगेटिव स्पेस में हैं। साथ ही साथ आपने एक ऐसी एनर्जी को इग्नोर किया है ना, जो गॉडेस लक्ष्मी की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे। वो जो भी चीज़ है वो आपके लिए फुलफिलमेंट थी, आपकी फुलफिलमेंट है, आपने उस चीज़ को इग्नोर किया, तो आप हर पल जो है टूट रहे हैं, अपने आप में ही टूट रहे हैं, आत्मिक लेवल पे, इमोशनल लेवल पे आपका ब्रेक डाउन हो रहा है,
और ये सबक आपको ईश्वर द्वारा सिखाया जा रहा है, क्योंकि आपने सही डिसीजन नहीं लिया। जिसके तरफ आपका खिंचाव था वो खिंचाव ऐसे ही नहीं था, वो ईश्वर द्वारा दिया गया एक, क्योंकि अगर आप डीप कनेक्शन या डीप खिंचाव महसूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर द्वारा ही आपको एहसास दिलाया जा रहा है। आपने उस चीज़ को इग्नोर किया है, तो आप आज इसीलिए आपके साथ ये टावर का मूवमेंट आया है जहाँ पे आपकी लाइफ बिखर गई है। हो सकता है आपने किसी और के साथ पार्टनरशिप कर ली हो और आपका वो सिचुएशन बुरी तरीके से टूट गया है और आज आप बोझ तले दबे हुए हैं। या आपकी जिम्मेदारी का भी बोझ हो सकता है, या आपके इमोशंस का भी बोझ हो सकता है, आपके इमोशन का भी भारीपन हो सकता है, आपके मन का भी भारीपन हो सकता है, साथ ही साथ आपकी जीवन की जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। अब जिनके लिए आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया वो आपके लिए एक बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ वो आपके इमोशन को भी एक बोझ बना रहे हैं, आपको इमोशनल एक हैवी एनर्जी में डाल रहे हैं, इमोशनली आपको एक तरीके से तोड़ रहे हैं। ये सिचुएशन आपको इमोशनली एक तरीके से तोड़ रही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है, इसके अलावा मुझे दिखता है कि आपको यही कहा जा रहा है कि आपका सोल पर्पस यही है कि आपने जिस सोल कॉलिंग को इग्नोर किया है आपको उसकी तरफ एक्शन लेना है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना है, सोल कॉल के लिए आपको स्टैंड लेना है, ठीक है। भले आपको लोगों से लड़ना पड़े, भिड़ना पड़े, अपने लिए स्टैंड लेने के लिए आपको ये करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप इसी तरह अंदर से टूटे हुए रहेंगे और बोझ के तले दबे हुए रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं, आपका सोल, देखिए आपका सोल भी यही सीखने आया है कि खुद का स्टैंड या खुद के सोल कॉलिंग को कैसे सुना जाता है या सुनना चाहिए है आपको। आप ये चीज़ सीखने आए हैं, आपका मेजर लेसन यही है कि आप अपने सोल कॉलिंग को सुने और उसके तरफ एक्शन ले, ठीक है। क्योंकि जो 5 ऑफ वैंड का कार्ड आया है वो मुझे यही दिखाता है कि आपको मजबूर किया गया है कि आप अपने लिए स्टैंड लें, आप अपने लिए लड़ें, आप अपने लिए अपने सोल कॉलिंग के लिए। हो सकता है अब लोग आप पे जो है, आपने इतनी पावर दे दी है लोगों को कि लोग आपको अपना करने नहीं दे रहे हैं, जिस कारण से लोग आप पे अपने आइडियाज़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। तो अब आपको अपने सोल पावर को उठाना है, अपने पावर को समझना है और अपना स्टैंड लेना है। भले आपको उनके अगेंस्ट जाना पड़े, भले आपको उनसे लड़ना पड़े, बट दिस इज़ द टाइम एंड दिस इज़ द लेसन ऑफ योर लाइफ, योर सोल लेसन, कि आपको अपने सोल का स्टैंड लेना पड़ेगा या लेना सीखना पड़ेगा। आप वो जो सोल कॉलिंग को आपने इग्नोर किया है ना, वो आपको, अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप ऐसे ही बोझ तले अपने जीवन को व्यतीत करते रहेंगे और पता नहीं आप इस तरह से कितना टाइम जी पाएंगे, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। एक तो इंसान इमोशनली टूटा हुआ है, दूसरा इंसान बोझ से दबा हुआ है, ठीक है। तो आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं। ये स्थिति डिमांड कर रही है कि आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड खुद का लें, ठीक है। ये स्थिति डिमांड कर रही है कि उस तरफ अब आप बढ़ें, अब आप एक स्ट्रॉन्ग पुल के साथ बढ़ें। जो पहले आप बहुत आराम से उस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे, अब आपको ज़रूरत है उसकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेके उसकी तरफ आगे आगे बढ़ने की, विथ कमिटमेंट, ठीक है। ये जो भी चीज़ है, ये कोई पर्सन है, ये कोई सिचुएशन है, आपको उस सिचुएशन की तरफ, आपको उस सोल कॉल की तरफ कमिटमेंट के साथ बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ बढ़ना है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, ये मेरे को बोलता है कि आपकी अभी ये जिम्मेदारी है खुद के प्रति कि आप अपने सोल कॉलिंग की तरफ बढ़ें। आपने जिम्मेदारी लोगों के प्रति दिखाई है, लोगों के प्रति दिखा रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले जो आपके प्रति बनती है, आपके प्रति, आपके सोल के प्रति, जो आपने नहीं सुनी, आपको सब इसको एज अ जिम्मेदारी लेनी है कि आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सोल कॉलिंग की दिशा में एक्शन ले, उसके तरफ भागे, उसके तरफ दौड़े, क्योंकि अब ये इट इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम कि आप तेज़ी से एक्शन ले, ठीक है। तभी आपकी लाइफ में जो है एक पॉजिटिव, एक बड़ा परिवर्तन क्रिएट होगा, क्योंकि द सन का कार्ड मुझे दिखाता है हर चीज़ पॉजिटिव होना। आपकी लाइफ आपको एक सक्सेस लगने लगेगी, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में आप जीत गए हैं, एक विक्टोरियस फीलिंग आपको आएगी, ठीक है। और वो तभी आएगी जब आप अपने पैशन को चुन के आगे बढ़ रहे हैं, तभी आप इस चाइल्ड लाइक एनर्जी में, मतलब अपने जीवन से बिल्कुल केयर फ्री होकर आप फुलफिल्ड लाइफ महसूस कर पाएंगे जब आप अपने पैशन को चुन के उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एंजल्स भी आपका साथ दे रहे हैं, ईश्वर भी आप पे आशीर्वाद दे रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, क्योंकि अब आप अपनी सोल कॉलिंग को चुन के उसकी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगी, आपकी लाइफ में चेंज लाएगी, यही आपका सोल लेसन भी है व्यूअर्स, ठीक है। अब एक बार ना मैं इससे भी निकालूंगी ओशोजन से, ठीक है। कार्ड्स बताइए, पाइल 1 का सोल पर्पस बताइए। गोइंग विद द फ्लो, द आउटसाइडर,
फ्रेंडलीनेस एंड ब्रेक थ्रू। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या दिखा रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं आपने क्या करा, कहीं ना कहीं जो जिस दिशा में आपका दिल जा रहा था, जिस दिशा में आपकी आत्मा जा रही थी, आप उस दिशा में गए नहीं, जिसके कारण अब आप खुद को एक आउटसाइडर की तरह महसूस करते हैं। आपको लगता है आपका कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपने ही अपने आप को इस सिचुएशन में डाला है, खुद ही आपने गेट लगाया है, खुद ही आपने इसमें चेन लगा दिया है, ये ताला लगा दिया। लेकिन ये ताला अच्छी बात ये है ना, ये ताला लॉक नहीं है, ये ताला खुला हुआ है। तो आप इस जब ताले को निकाल के इस चेन को फेंक देंगे तो ये गेट खुल जाएगा। तो आपने ही आपको ट्रैप करा है। तो ये आपके हाथ में है कि आप ये आप देख सकते हैं, ताला जो है ना लॉक नहीं है, ये ताला खुला हुआ है, अगर आपको दिख पा रहा हो तो आपको ईश्वर यही बताना चाह रहे हैं कि मैंने अभी भी लॉक नहीं किया है, तुम्हारी किस्मत मैंने अभी भी बदकिस्मती नहीं भरी है। तुम चाहो तो इसको खोलो, ये खुला हुआ है ताला, इसको उठा के फेंको, ये जंजीर खोलो और बाहर भाग जाओ। जो तुमने ज़बरदस्ती अपने सोल कॉल को इग्नोर करके अपने लिए सिचुएशन क्रिएट करी है, जहाँ पे आप खुद ही अकेले पड़ गए हैं, खुद ही अब कोई नहीं है आपके साथ, एक अकेलापन है बस आपके पास। ठीक है, और आपको उस दिशा में एक्शन लेना है जिसके लिए आपका एक सोल कनेक्शन है, जिस चीज़ के लिए आप कनेक्टेड फील करते हैं। आपको अपने सिचुएशन को इस तरह से तोड़ना है। ब्रेक थ्रू मतलब क्या है कि अपने सिचुएशन को, अपने परसेप्शन को, अपने डर को तोड़ना है। ये जो सिचुएशन आपने खुद के लिए क्रिएट करी है, ये टावल और ये जिम्मेदारियों का बोझ, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ये पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। तो स्टैंड लीजिए, इस सिचुएशन को ब्रेक थ्रू कीजिए, इस भ्रम को तोड़िए, इस माया जाल को तोड़िए। अगर आप 3D के इस सिचुएशन में फंसे हैं तो अपने स्टैंड लीजिए, ऐसा बोला जा रहा है। इस सिचुएशन से खुद को, इस बंधे हुए ये जो जाल है कहीं ना कहीं आपका ही बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप खुद को इस जाल से, इस अंधविश्वास से निकालिए कि आप बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, और अपने सोल कॉलिंग की तरफ एक्शन लीजिए। ठीक है, कहाँ गया वो कार्ड? अपने सोल कॉलिंग की तरफ एक्शन लीजिए। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, या आपकी लाइफ पॉजिटिव तभी होगी और फिर ईश्वर आपका साथ देंगे। आपका जीवन जो है एक बिल्कुल खुशनुमा जीवन होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है पाइल वन, आपके जीवन में ना ऐसे बिजली गिर गई है आपके जीवन में। खास करके अगर आपने किसी पर्सन के साथ, किसी नए पार्टनरशिप में आप गए हैं अपने सोल कॉलिंग को इग्नोर करके, तो दोनों का जीवन तहस नहस हुआ है। ठीक है, जो एक ईगोइस्टिक अप्रोच लग रहा है मुझे यहाँ पे कि आपने ईगोइस्टिक अप्रोच में एक नई बिल्डिंग खड़ी की थी और ये माटी की तरह ढह गया है ईश्वर के प्रकोप के कारण, क्योंकि आपने उनके खिलाफ कुछ किया है, कोई डिसीजन लिया, अपने सोल कॉलिंग के खिलाफ कोई डिसीजन लिया है यहाँ पे। ठीक है, सो या पाइल वन, ये है आपकी रीडिंग। चलिए यहाँ से भी निकालते हैं, एक गाइडेंस निकालते हैं। सिचुएशन तो समझ आ गई है ना, एक गाइडेंस निकाल लेते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं पाइल वन से कार्ड्स। द चैरियट कार्ड यही आया है, सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। देखिए, जिस चीज़ के प्रति आपने जिम्मेदारी नहीं समझी, अपने सोल कॉलिंग के प्रति, उसके प्रति आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी है और आपको डेडिकेशन दिखाना है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना है उस चीज़ के लिए। आपको एक चैरियट की तरह आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने इस सिचुएशन में बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे चीज़ों को डील करते हैं। ठीक है, इमोशनल लेवल पे भी कैसे डील करना है, प्रैक्टिकल लेवल पे भी कैसे चीज़ों को डील करना है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ लीगल एक्शन के थ्रू जाना पड़े चीज़ों से बाहर आने के लिए या चीज़ों को करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको अपने लिए डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा अपने सोल कॉलिंग के लिए। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ईश्वर ऐसा दिखाते हैं कि आप अपने जीवन में इस सिचुएशन से निकल के इस सन की तरफ, इस पॉजिटिविटी की तरफ ज़रूर निकल पाएंगे, जा पाएंगे। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सोल के पावर को निकालने की ज़रूरत है, अपने सोल को ऊपर उठाने की ज़रूरत है। यही आपका लाइफ लेसन भी है। ठीक है, आप अगर ऐसा कर लेते हैं ना तो जीत आपके हाथ में, जीत पक्की है। द चैरियट है और द सन है, जीत आपकी पक्की है। बस आपको हिम्मत करके एक बैलेंस्ड वे में आगे अप्रोच करना है। आप अपने अकम्पलिशमेंट को सेलिब्रेट करेंगे, आप स्पॉटलाइट में आएंगे, आप दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएंगे। ठीक है, सो या प्लीज़ इग्नोर द वॉइस फ्रॉम आउटसाइड योर्स। सो आपको ये करने की ज़रूरत है, आपको एक चैरियट की तरह एक बैलेंस्ड वे में एक दिमाग लगा के आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने सोल कॉलिंग की तरफ। ठीक है, जो आपकी लाइफ में
सन को लेके आएगा आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आप जो चाहते हैं अपने जीवन से, ठीक है, एक बच्चों की तरह जीवन को खुल के जीना चाहते हैं वो आप जी पाएंगे। आपको एक चैरियट की तरह एक बैलेंस वे में, हो सकता है कुछ लोगों को लीगल एक्शंस के थ्रू जाना पड़े, आपको ये डिसीजन लेना है और हिम्मत रख के आपको आगे बढ़ना है। आपके पास वो बुद्धिमती है या वो बुद्धि है, वो क्षमता है, वो हिम्मत है, आपको सिचुएशन ने सब कुछ सिखाया है और ईश्वर ने आपको ये सब कुछ दिया है। तो इन गुणों को इस्तेमाल करके आगे बढ़िए, जीत आपकी पक्की है। द सन का कार्ड, ठीक है व्यूअर्स। तो ये आपका गाइडेंस, आई होप आपके साथ ये मैच कर रहा है। देन डू लेट मी नो, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिला हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो। देन डू लाइक दिस वीडियो, डू लेट मी नो आपसे कितना मैच कर रहा है, ठीक है। और या अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया है। और या पाइलवन आज के लिए इतना ही, और डू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आज की रीडिंग में पाइलवन इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चलता है, टेक केयर, बाय बाय। और उस टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप खुद को उस अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं या खुद को एक अच्छी एनर्जी में लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। सो या पाइलवन आज की रीडिंग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अगली रीडिंग में चलता हूँ, टेक केयर, बाय बाय। चलिए अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, 1 सेकेंड व्यूअर्स, सो पाइल 2 जिन्होंने भी चुना है, आपका कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। आपका लाइफ लेसन क्या है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं, पूछते हैं कार्ड से। कार्ड से बताया हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है, हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है, पाइल 2 के व्यूअर्स का लाइफ लेसन क्या है। ओके देखिए व्यूअर्स, आपका लाइफ लेसन मुझे क्या दिखता है, आपका लाइफ लेसन मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो सकते हैं, जो कि हमेशा क्या करते हैं, अपने दिल और दिमाग के बीच अटक जाते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सीखना है वो चुनना जो आप दिल से चुनना चाहते हैं, जो आप अपनी अंतरात्मा से चुनना चाहते हैं, उस चीज़ को चुनना आपको सीखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कार्ड्स को। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को देखते हैं। ओह माय गॉड, द लवर्स, ठीक है, द चैरियट, ओके। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को देखते हैं। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। एक और कार्ड निकालने का मन हो रहा है, टेम्परेंस एंड द हायरोफेंट। ओह माय गॉड, क्या हो गया आज, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वैंड्स। देखिए ये मुझे बोला गया निकालने, इसलिए मैंने निकाल दिया। देखिए आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है। आप एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है जो इमोशंस को सुनना नहीं जानते हैं, तो उसको सुनना सीखिए। आप अपने इमोशंस को काफ़ी दबाते हैं या ज़बरदस्ती दिल और दिमाग की जंग में फंस जाते हैं। आप हमेशा अपने जो चॉइसेस है ना, हमेशा आप चॉइस उस चीज़ में रखते हैं जहाँ पे आपका दिल है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को उलझा देते हैं कि दिल की सुनूं दिमाग की सुनूं। दिल में आपका चलता है कोई एक डिवाइन पार्टनर, ठीक है। ज़बरदस्ती आप उसको छोड़ के क्या सोचने लगते हैं कि नहीं मुझे 3D वर्ल्ड के हिसाब से चलना है, समाज क्या सोच रहा है, दुनिया क्या सोच रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसा सोचेंगे, ये करना सही रहेगा, नहीं रहेगा। और आप ज़बरदस्ती खुद को अटका लेते हैं इस सिचुएशन में जहाँ पे आप फंस जाते हैं 2 चॉइसेस में। आपको बोला जाता है कि आपको अपने डिवाइन लव की तरफ आगे बढ़ना है। आपका सोल पर्पस ही इस जीवन में यही है कि अपने डिवाइन लव की तरफ, आपके सोल कनेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ना सीखें, अपने डिवाइन कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ना सीखें। खुद को ज़बरदस्ती उलझा के, दिमाग से उलझा के मत रखिए। आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आपको अपने डिवाइन रिलेशन में विक्ट्री लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपने डिवाइन लव का ही स्टैंड नहीं ले पा रहे, आप खुद को ही उलझा के रखे हैं प्रैक्टिकलिटी में, और ज़बरदस्ती आप खुद को उलझा देते हैं कि मैं अपनी इमोशन की सुनूं नहीं सुनूं, मैं आँख पे पट्टी बांध देता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं कुछ देखना ही नहीं चाहता, मैं तो बस वो करूँगा जो मुझे कान में सुनाई दे रहा है, जो लोग मुझे बोलेगा, जो मेरा दिमाग मुझे बोल रहा है कि हाँ अच्छा फ़ायदा किधर है, अच्छा ये ज़्यादा झुक रहा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है। मेरा दिमाग किस चीज़ को ज़्यादा फ़ायदेमंद देखता है, इस चीज़ को चुन के लोग मेरी बड़ाई करेंगे, या इस चीज़ को लोग चुन के इस चीज़ को चुनूंगा तो लोग मेरी ज़्यादा वाहवाही करेंगे, कौन सा ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए।
तो कुछ इस तरह से आप करते हैं और आपको बोला जाता है कि ज़बरदस्ती अपने आप के इमोशंस को बंद करके अपने आप को उलझा के कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सीखना है अपनी इमोशन की आवाज़ सुनना। और आप कटघरे में किसको खड़ा कर देते हैं? अपने डिवाइन लव को। तो आपको अपने डिवाइन लव की तरफ आगे बढ़ना, एक बैलेंस्ड वे में, एक रिस्पॉन्सिबल वे में आगे बढ़ना आपका इस जीवन का पर्पस है। आपको ये सीखना है। आपका 6 ऑफ वैंड्स जो आपका लव कनेक्शन है, जो आपका डिवाइन कनेक्शन है, उसके दिशा में आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए एक्शन लेना है, क्योंकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है। वही आपको कहीं ना कहीं इमोशनली या फुलफ़िल करता है। आपको आपकी विश फुलफिलमेंट है ये, ठीक है। आपको अपनी एम्प्रेस की तरफ एक्शन लेना है। देखिए ट्विन फ्लेम आया है इस कार्ड में, मतलब ये स्प्रेड ट्विन फ्लेम के लिए। कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या कुछ लोग हाई लेवल ऑफ सोलमेट में भी, सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं। तो कार्ड आपको बोल रहे हैं कि आपको यूनियन की तरफ आगे बढ़ना है, अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ आगे बढ़ना है। आपको एक्शन अपने एम्प्रेस की तरफ लेना है, अपनी डिवाइन फेमिनिन की तरफ लेना है। आप उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं हर बार। आपको ज़रूरत है उस इंसान को कप ऑफ लव ऑफ़र करने की, अपनी कमिटमेंट, अपना इमोशन ऑफ़र करने की, क्योंकि वो आपको कंप्लीट करती है। अब ये करती है, देख लीजिए, ये एनर्जी है, इसलिए मैं उस तरह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो आपकी दुनिया है। वो जो आपकी एम्प्रेस है, आपकी डिवाइन फेमिनिन जो है, वो आपकी दुनिया है। तो आपको उस दिशा में एक्शन लेना है, उसको ये कप ऑफ लव ऑफ़र करना है, ये कमिटमेंट ऑफ़र करना है, उसके दिशा में एक्शन लेना है, एक रिस्पॉन्सिबल वे में। वो लव जो आपके मन में है वो ऑफ़र करना है अपने डिवाइन फेमिनिन को, क्योंकि वो आपकी दुनिया है, वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, वो आपका डिवाइन लव है। आपको एक समझदार व्यक्ति की तरफ उससे भागना नहीं है, उसके लिए एक्शन लेना है। जो आप ज़बरदस्ती खुद को कटघरे में खड़ा करते हैं ना कि प्रैक्टिकली क्या ज़्यादा सही है, ये मत कीजिए। अपने डिवाइन लव की तरफ एक बैलेंस्ड वे में, एक रिस्पॉन्सिबल वे में एक्शन लीजिए। परिस्थिति ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि सही क्या है, गलत क्या है। तो अब इस लेसन को सीख के एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल अप्रोच के साथ अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक्शन लीजिए। यूनियन की एनर्जी आ रही है, आपको यूनियन के लिए आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, ठीक है। अगर ये डिवाइन मस्कुलिन देख रहे हैं तो ये आपके लिए है, आपकी रीडिंग, ठीक है। ऑब्वियसली कुछ डिवाइन मस्कुलिन ज़रूर इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बिल्कुल ही ऐसे आए हैं जो कि बात करते हैं एक्शन लेने के लिए डिवाइन फेमिनाइन की तरफ। अब ये एनर्जी है, मैं आपको पहले ही बोलती रही, फेमिनाइन एनर्जी है, मस्कुलाइन एनर्जी है, जेंडर पे मत चले जाइएगा आप। ये चीज़ पता है, ये कार्ड्स, मेरा इंट्यूशन बोला निकालने को, तो ये कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि बैलेंस कीजिए इस चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट की एनर्जी है, यहाँ मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। उस इंट्यूटिव लेडी के साथ यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है। वो इंट्यूटिव लेडी जो फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन जो इंट्यूटिव लेडी है, उसके लिए कमिटमेंट देने को कहा जा रहा है, या कमिटमेंट लाने को कहा जा रहा है सिचुएशन में। बैलेंस आउट कीजिए सिचुएशन को कमिटमेंट ला के, ठीक है। और एक जल्द एक एक्शन लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। एक बातचीत शुरू करने को कहा जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्शन लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। अगर आप डिवाइन मस्कुलिन नहीं है तो ये कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। बट क्योंकि जो भी इंसान इस रीडिंग पहुँचे हैं, मुझे यही लगता है कि आप एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है। तो आपके लिए भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, अगर आप नॉर्मल सोलमेट या फिर डिवाइन जर्नी में, मतलब हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी में है, डिवाइन जर्नी इन द सेंस कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, तो सेम चीज़ें आपके लिए भी हैं। बट आप उसको एक डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलिन की जगह आप अपनी सिचुएशन में इसको ढाल लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जैसे एग्जैक्ट एनर्जी पिक हुई है, मैंने एग्जैक्ट वैसे बता दिया, ठीक है। तो आपको उस दिशा में एक्शन लेने को कहा जा रहा है, आपको चीज़ों को बैलेंस आउट करने को कहा जा रहा है, ठीक है। अपने उस सोल कॉलिंग की तरफ एक्शन लेना है, ठीक है। उसकी तरफ आगे बढ़ना है और जल्द एक्शन लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है, जल्द एक्शन लेना है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है, ठीक है। और एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी एक स्ट्रॉन्ग एक्शन आपको लेने को कहा जा रहा है, एक इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। ये तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आगे बढ़िए और ज़्यादा डिले मत कीजिए, और एक कमिटमेंट लेके आइए चीज़ों में, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। ये सब एंड्स की एक कमिटेड अप्रोच लीजिए, एक्शन लीजिए, ठीक है। अदर देन दैट प्लीज़ इग्नोर द आउटसाइड नॉइज। अदर देन दैट एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं,
एक कार्ड चाहिए हमें, एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कार्ड्स आपको। ईगो, देखिए आपके ईगो को बर्न करना है आपको, ठीक है। ईगो का कार्ड है जो कि बोलता है द इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, प्लेसिंग टू मच इम्पोर्टेंस ऑन मटेरियल आइटम्स, गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो ईगो है, आपको अपने ईगो को ख़त्म करना है। ईगो के कारण आप अपने माइंड में फंसे हुए हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। ईगो के कारण आप अपने माइंड में फंसे हुए हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपका ईगो आपको बर्न करना है। आपका कहीं ना कहीं जो ये भ्रम है ना कि मैं बंधा हूँ, मैं फंसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो आपको खुद को इस भ्रम से निकालना है। पावर आपके पास है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा 3D चीज़ों पे फोकस करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ऐसे 3D चीज़ों पे कि मेरे पास ये होना चाहिए, नाम, शोहरत, पैसा, है ना, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ऐसा कुछ। गेटिंग कॉट अप इन फियर एंड वरी, और फिर आप इस चीज़ को सोच सोच के बहुत चिंता करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसे करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, लोगों के नज़रों में ये सही है या गलत है, समाज की नज़र में ये सही है या गलत है। आप इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने ईगो को बर्न कीजिए, अपने ओवर थिंकिंग को, लोगों, समाज क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, आप इसमें फंसे रहेंगे तो आप फंसे ही रहेंगे, ठीक है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अपने ईगो को बर्न कीजिए, अपने गिल्ट को, अपने ब्लेम को, फियर को, डर को, सबसे बड़ा तो आपका डर और चिंता है, इसको बर्न कीजिए और एक्शन लीजिए, यही कहा जा रहा है, ठीक है। बर्न योर ईगो, बर्न योर गिल्ट, बर्न योर फियर, बर्न योर वरी। चिंताओं को, ईगो को, 3D से जो समाज का सोच के जो कोई और आपको चला रहा है ना, इसको ख़त्म कीजिए, ठीक है। अपने सोल वॉइस का डिसीजन लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको बता रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। इस वक्त में आपको बैलेंस आउट करना है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके लिए स्टैंड लेना है। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आपको बोला जा रहा है अपने डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक्शन लेने को, ठीक है। अगर आप ट्विन फ्लेम में नहीं हैं तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने उस डिवाइन लव की तरफ आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है, कमिटमेंट लाने को कहा जा रहा है सिचुएशन में, और जल्द एक्शन लेने को भी कहा जा रहा है, ठीक है। या खुद को ज़बरदस्ती उलझा के मत रखिए, ईगो को हटाइए, ओवर थिंकिंग को हटाइए, सिर्फ लोगों के पर्सपेक्टिव से सोचना बंद कीजिए, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनिए, ठीक है। आपकी सोल कॉलिंग को सुनिए। ये बैंड आपकी सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके दिशा में एक्शन लीजिए, ठीक है। और ये कप ऑफ लव ऑफर कीजिए उस व्यक्ति को जिसको आप करना चाहते हैं। ईश्वर द्वारा आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, आपको जताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, तो एक्शन लीजिए, कमिटमेंट लेके आइए सिचुएशन में। जो मैं आपको यही बोल रही हूँ जो मुझे कार्ड से बोल रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स। या एक बैलेंस अप्रोच में आगे बढ़िए। तो या पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। आपसे रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो। आपसे जितना रेजोनेट कर रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। आप वो टेक्निक अपना सकते हैं अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आपने कर लिया देन थैंक यू सो मच। तो आज की रीडिंग में पाइल 2 इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, चिल्ड्रन, ठीक है।